कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से मुश्किलों में हैं। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के संभल कोर्ट ने समन जारी किया है। 4 अप्रैल को पेश होने का निर्देश जारी किया गया है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। कमान से निकला तीर और मुंह से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते, इसलिए कहा गया है कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि मुंह से निकला कौन सा शब्द गले की फांस बन जाए कोई नहीं जानता। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी को संभल की अदालत ने समन जारी किया है। जारी समन में कोर्ट ने राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि वो या तो 4 अप्रैल को अदालत में पेश हो या अपना जवाब दाखिल करे। संभल कोर्ट से जारी ये समन राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासत गरमाई और हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिमरन ने पहले संभल के डीएम और एसपी से इस मामले की शिकायत की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद 23 जनवरी को उन्होंने चंदौसी अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की। सिमरन गुप्ता का दावा किया है कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल गांधी जी आए दिन देश के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ भड़काऊ बयान देने में माहिर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने ये बयान दिया था कि हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस से नहीं है, हमारी लड़ाई इंडिया स्टेट से है। इसी के चलते मेरी और हमारे देश के लोगों की भावनाएं आहत हुई। इसको लेके मैंने जिला संभल कोर्ट में 23 जनवरी को एक परिवार वाद दायर किया था, जिसको लेके आज एडीजी सेकंड जज साहब ने राहुल गांधी जी को नोटिस इशू किया है। सिमरन गुप्ता की याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया और राहुल गांधी को 4 अप्रैल को पेश होने का समन जारी किया। राहुल गांधी को समन मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। लोकसभा में लीडर पोजीशन है। ऐसे जिम्मेदार पद पे रहने वाला व्यक्ति यदि इतना निंदनीय और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देता है कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहा है, तो यह तो घोर आपत्तिजनक स्टेटमेंट है और इस पे तो माननीय न्यायालय ही निर्णय लेगा। लेकिन जहां तक इस बयान की बात है, ये निंदनीय बयान है। राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेता को अपने शब्दों का चयन और सूझबूझ से करना चाहिए। हमारी लड़ाई विपक्ष के तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है। देश में एक स्थापित सरकार को चुनौती देना ये गलत होगा, ये ठीक नहीं है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी को कोर्ट से समन जारी हुआ हो। इससे पहले भी कई अलग अलग मामलों में राहुल अलग अलग कोर्ट में पेश हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में अगर उन पर आरोप तय होते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं, खबर आपको आगरा की बताते हैं। आगरा में एक पिटबुल नस्ल के पालतू कुत्ते ने एक दूसरे पालतू कुत्ते पर हमला कर दिया। बीच सड़क दोनों ही कुत्तों की खौफनाक लड़ाई देखी गई और वहां पर मौजूद लोग डर गए। देखिए। आगरा में पिटबुल डॉग के हमले का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक पिटबुल ने एक पालतू डॉग को अपने जबड़े में जकड़ रखा है। पिटबुल डॉग का मालिक उसे खींच रहा है, लेकिन पिटबुल दूसरे डॉग के जबड़े को पकड़े हुए है। बताया जा रहा है कि एक पालतू पिटबुल को उसका मालिक घुमाने लेकर निकला था। इसी बीच एक और पालतू डॉग घूमने निकलता है। अचानक पिटबुल ने दूसरे डॉग पर हमला कर दिया। पिटबुल ने दूसरे डॉग को जबड़े में पकड़ लिया।
पिटबुल डॉग का मालिक उसे रस्सी से मारकर छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, उसकी गर्दन पकड़कर अलग कर रहा है, लेकिन पिटबुल अपनी पूरी ताकत से दूसरे डॉग को पकड़े हुए है।